घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ हैं। रात के 12 बज चुके हैं। मैं हूं आरजे आलोक और अब शुरुआत करने की बारी है 12 बजे की कहानी की। हर रात लॉकडाउन के अंतर्गत हम कोशिश करते हैं कि कोई न कोई एक ऐसी कहानी सुनाए जो आपको आपके बचपन तक ले जाए। दादी की कहानी, नानी की कहानी, माँ के द्वारा सुनाई जाने वाली कहानी और कभी कभी पापा के द्वारा सुनाई जाने वाली कहानी। उन्हीं कहानियों का संग्रह लेकर के, उन्हीं कहानियों में से कुछ लघु कथाएं लेकर के हर रात 12 बजे मिडनाइट में मैं आपसे मिलता हूं। मेरा नाम है आरजे आलोक और आज की कहानी का शीर्षक है जादू की छड़ी। जादू की छड़ी इसलिए क्योंकि ये कहानी इर्द गिर्द घूमती है एक जादू की छड़ी के। ये कहानी है शालू की, स्कूल में पढ़ने वाली शालू बिटिया और उनके माता पिता। पिता फौज में और मम्मी घर पर शालू का ख्याल रखती हैं। दिल्ली में ये परिवार पहले रहता था और दिल्ली में अच्छे तरीके से पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, अपने कार्य से जा रहे हैं। मम्मी घर पर हैं और बिटिया स्कूल जाती है। अपने दोस्तों के साथ खेलती रहती थी शालू। दिल्ली में उसके क्लासमेट्स एंड एवरीवन जिनके साथ भी उनका पढ़ना लिखना होता था, सभी के साथ पूरी तरीके से जेल हो चुकी थी शालू। फिर पता चला कि अब उनके पिताजी की नौकरी फौज में रहने के कारण दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो चली। अब दिल्ली से मुंबई का जो शिफ्ट हुआ उसमें माता पिता तो आए ही, साथ में शालू का भी आना हुआ। शालू आई। शालू के लिए मुंबई शहर बिल्कुल नया था और तकरीबन 9 या 10 साल की उम्र में शालू की जितनी पढ़ाई दिल्ली के स्कूल में हुई थी उससे आगे की तो नहीं, लेकिन हाँ, जब नामकरण उनका हुआ तो फिर से उन्हें शुरुआत करनी पड़ी। स्कूल में नए बच्चों के साथ घुल मिल पाना काफी मुश्किल हो रहा था शालू के लिए। थोड़ी चिंतित सी भी थी कि जो सुख उन्हें बच्चे के तौर पर दिल्ली के स्कूल में स्कूल के दोस्तों के बीच मिलता था, वो सुख नए बच्चों में जल कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। शालू की मम्मी हमेशा स्कूल छोड़ने जाती थी और समझाती थी कि बेटा नए दोस्त बनाओ, नए दोस्तों के साथ जेल करो। लेकिन होता है कि किसी भी क्लास में कोई नया बच्चा आता है तो फिर बहुत कम लोग होते हैं जो उसके साथ जेल कर जाते हैं। एनीवे, कहानी आगे बढ़ती है। शालू हर दिन स्कूल जाने से पहले भगवान की पूजा करते हुए ये बोलती थी कि भगवान जी मुझे अच्छे दोस्त बनवा दो, भगवान जी मेरे साथ कुछ ऐसा कर दो कि मैं काफी खुश रहूं। और ये मन्नत करते हुए, ये प्रार्थना करते हुए हर रात वो सोती थी। एक रात की बात है, शालू अपने कमरे में सोई हुई थी और झटके से उसके आसपास आवाजें लगी आने। उठ जा, उठ जा, शालू उठ। शालू की आंखें खुलती हैं और खिड़की के पास, घर की खिड़की के पास एक बुढ़िया, एक जादूगर बुढ़िया, काले कलर के लिबास में, आंखें बड़ी बड़ी, वो शालू को अपने पास बुलाती है। एक पल को तो शालू सहमती है, डर जाती है, लेकिन जादूगर बुढ़िया के कहने पर वो उनके पास जाती है। जादूगर बुढ़िया पूछती है कि तुम हर रोज प्रार्थना करती हो कि तुम खुश रहो, तुम्हारे आसपास खुशी मिले शालू। चलो मैं तुम्हें एक जादू की छड़ी देती हूं। उदास शालू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है और वो बुढ़िया दादी से पूछती है, लेकिन इस जादू की छड़ी से क्या होगा? तो जादूगर बुढ़िया का कहना होता है कि ये जादू की छड़ी तुम जिसके ऊपर भी रखोगी, जिसके सामने भी लाओगी, वो इंसान, वो चीजें गायब हो जाएंगी।
और इसका प्रयोग काफ़ी अच्छे तरीके से करना। तुम आसपास चीज़ों को भले अच्छे तरीके से देखती हो, लेकिन इसको जब भी तुम प्रयोग में लाओगी तो तुम खुश दिखाई दोगी। इस बात को सुनते ही शालू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जादूगर बुढ़िया गायब हो जाती है खिड़की से। शालू रात भर नींद पूरी करने में बिजी रहती है, क्योंकि उसे सुबह उठ करके स्कूल जा करके इस जादू का प्रयोग करने का मन होता है। फिर क्या था, सुबह होती है और एक अच्छी सी स्माइल शालू के चेहरे पर आती है, जिसे देख करके मम्मी भी दंग रहती हैं। शालू ने वो जादू की छड़ी अपने बस्ते में छुपा रखा था। स्कूल पहुंचते ही शालू चुपचाप उस जादू की छड़ी से किसी बच्चे की पेंसिल, किसी बच्चे का इरेजर, किसी बच्चे के कुछ अलग चीजें, किसी बच्चे से कुछ जादुई चीजें मतलब वो चीजें जो बच्चे छुपा करके भी रखते थे, वहां यूं किया छड़ी और वो चीज गायब। बिना किसी को बताए ये सब काम शालू ने किया। पूरे दिन हंसते खेलते मुस्कुराते हुए बहुत सारी चीजें गायब कर दी अपने दोस्तों की। और इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं हुआ शालू के दोस्तों को या नए स्टूडेंट्स को कि भाई आखिरकार हमारी चीजें जा कहां रही। फिर क्या था, शालू हंसते खेलते घर पहुंची और घर पर पहुंचते ही मम्मी के साथ शाम में टेबल पर बैठ करके, जो कभी नहीं करती थी आज उसने किया, टेबल पर बैठ करके अच्छे तरीके से हंसते हुए शालू ने परांठे दही के साथ खाए, जो दिल्ली से उसका फेवरेट चला आ रहा था। बहरहाल रात होती है, शालू सोई रहती है और जैसे ही सुबह होती है, पता नहीं शालू के मन में क्या आता है। शालू उस जादू की छड़ी को मम्मी, जो कि ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी, उनके सामने ले जाकर के रख देती है और उसी पल में शालू की मम्मी गायब हो जाती है। शालू को पता ही नहीं चलता कि ये मेरे साथ क्या हो गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि एक पल में ब्रेकफास्ट तैयार करते हुए मम्मी गायब। शालू रोना शुरू कर देती है और शालू को यह भी पता है कि थोड़ी ही देर में पापा भी आने वाले हैं और अगर वो आते हैं तो वो क्या बोलेगी कि आखिरकार मम्मी कहां गई। भगवान के सामने बहुत देर तक रोते, बल खाते और विवश हो जाती। शालू की आंखों से आंसू झरझर झरझर बहते हुए, जिसे देखकर दूर से खिड़की के पास एक बार फिर से जादूगर बुढ़िया आती है। जादूगर बुढ़िया अपने पास शालू को बुलाती हैं और कहती हैं उससे कि आखिरकार तू रो क्यों रही है शालू। स्कूल जाने वाली बच्ची शालू झरझर आंखों से आंसू बहते हुए कहती है कि मेरी मम्मी गायब हो गई हैं, मेरी मम्मी को बुला दो, मेरी मम्मी चाहिए मुझे मम्मी को ला दो। जादूगर बुढ़िया अपनी आंखों को पूरी तरीके से घुमाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी मम्मी को तो ला दूंगी, लेकिन उसकी जगह, उसके एवज में मुझे ये जादू की छड़ी वापस चाहिए। एक बच्चा जिसकी मां गायब हो गई है, उसे दुनिया की और कोई चीज नहीं चाहिए होती। झट से जादू की छड़ी शालू ने जादूगर बुढ़िया को दे दी और बोला कि प्लीज मेरी मां को, मेरी मम्मी को वापस ला दो। जादूगर बुढ़िया ने आंखें बंद की और आंखें खोली और बोला कि वो रही मम्मी, जाओ अपना ब्रेकफास्ट लो और स्कूल के लिए चली जाओ। जितने में शालू मम्मी को देखती, उतने में जादूगरी बुढ़िया उस जगह से गायब हो जाती। शालू की आंखों से आंसू देखता और देखते हुए मम्मी कहती हैं कि आखिर तू रो क्यों रही है। शालू कुछ भी नहीं बोलती है, अपनी आंखें पोंछती है, टिफिन अपने बैग में रखती है और स्कूल के लिए रवाना हो जाती है।
पूरे वक्त, पूरे समय स्कूल जाते हुए शालू के जहन में सिर्फ एक ही बात थी कि जो चीज मुझे मिली हुई थी, जो जादू मुझे मिला हुआ था, शायद उसका सही उपयोग मैं नहीं कर पाई। और दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है कि जब हमें कोई चीज झटके से मिल जाती है जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते, तो हम उसका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों करने में सोचते नहीं। और अक्सर जो जादुई शक्ति हमें मिलती है उसे जोश की वजह से होश गवा देते। सो आज की कहानी का शीर्षक था जादू की छड़ी। जादू की छड़ी हमें मिल तो जाती है कहीं ना कहीं, कभी न कभी। जो चीज हमने सोची है वो चीज हमें मिलती तो है, बट उसे गंवाना मत, क्योंकि उस चीज की अगर आपने वैल्यू नहीं की, कब उसका सदुपयोग करना है अगर ये आपने नहीं जाना, तो आपकी जादू की छड़ी आपके लिए बुरी भी साबित हो सकती है। वेल, हर रात 12 बजे की कहानी मैं लेकर के आता हूं कुछ इसी तरह से। यदि आपके पास भी कोई कहानी हो और उस कहानी को सुनने का मन हो तो मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, बताइएगा। हर रात वो कहानियां जो दादी ने, नानी ने, माँ ने, पिताजी ने, बड़े भाई ने, बड़ी बहन ने सुनाई होगी सोने से पहले, वो कहानियां आप तक परोसूंगा। ख्याल रखिए, कल की रात फिर से मिलूंगा यहीं 12 बजे। एंड चीर निद्रा में सोने का वक्त है, लॉकडाउन का समय है, और कल की रात फिर से एक कहानी आप तक परोस दी जाएगी। गुड नाइट, शब्बा खैर, टेक केयर।